शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, परम उपकारी और कल्याणकारी। यह महान ग्रंथ है जैन धर्म जैन दर्शन का, और हम सभी लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी भगवान ने इसे विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत में, अर्थात ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे उन्होंने लिखा था। इसकी सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत भाषा में निबद्ध है, 10 अध्यायों में यह विभक्त है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय का 9वां नंबर का सूत्र पढ़ रहे थे। महानुभाव, जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों में यह जैन दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसमें भी यह तत्वार सूत्र है। दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है अवलोकन, देखना, दृष्टि। आपकी देखने की दृष्टि क्या है? आपका नज़रिया क्या है? आप तत्व को, पदार्थ को, संसार को, आत्मा को कैसे देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो? तो वो जो देखने का जो एंगल है उसी को कहते हैं दर्शन। तो जैनों का देखने का दर्शन कैसा है? जैन लोग तत्व को कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? बुद्ध लोग किस दृष्टि से देखते हैं तो उनका बुद्ध दर्शन हो जाता है। न्यायिक लोग किस दृष्टि से देखते हैं तो उनका न्यायिक दर्शन हो जाता है। ऐसे मीमांसक दर्शन, सांख्य लोग आत्मा को किस प्रकार से देखते हैं तो उनका सांख्य दर्शन हो जाता है। महानुभाव, जितने भी दर्शन आज खड़े हुए हैं संसार में, वो सभी मात्र एक आत्मा को लेकर के खड़े हुए हैं। सभी लोग आत्मा की मीमांसाएं कर रहे हैं और सब भिन्न भिन्न रूप से आत्मा की मीमांसा करते हैं।
कोई आत्मा को एक पक्ष से स्वीकार कर लेता है, कोई दो पक्ष से स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से उनकी जो देखने की जो दृष्टि है तो वो उसमें एकांतपना जो आ जाता है। भगवान महावीर स्वामी का जो दर्शन है वो अनेकांत दर्शन है। कौन सा दर्शन है? वो देखने की जो दृष्टि है वो अनेकांत है। वो कहते हैं भैया द्रव्य एक है, पदार्थ एक है, पर उसमें धर्म अनेक हैं। आप किसी एक धर्म की चर्चा करो कोई दिक्कत नहीं, बात करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो प्रतिपक्ष है उसका अभाव मत करो, वो है इस बात को जानो, ठीक है ना। तो ऐसे जैन दर्शन में यह तत्वार सूत्र नाम का जो ग्रंथ है अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महानुभाव, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की बात कही गई है तत्व के माध्यम से, जिससे हम अपने परम सुख को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। इस भावना से तत्वार सूत्र ग्रंथ सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, और खासकर यदि आप जैन हो तो एक बार तत्वार सूत्र अध्ययन तो हमें करना ही चाहिए। आप सभी लोग टीवी के समक्ष बैठ करके इसका वाचन सुन रहे हैं। सचमुच में आपके जो कर्ण हैं, जो कान हैं, वो भगवान की वाणी से तृप्त हो जाएंगे, और तृप्त होकर के हम जो परमात्मा पद को पाना चाहते हैं वो हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा, नियम से पूर्ण होगा। इस प्रकार से चलिए अपन इस सूत्र को, जो 9वां नंबर का जो सूत्र है जो पढ़ रहे थे, उसको प्रथम बोर्ड में देखते हैं और उसका पुनः एक बार अर्थ समझ करके आगे चलते हैं। तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय, पहला अध्याय का 9वां नंबर का सूत्र है। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानिज ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानिज ज्ञानम। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। इसका संधि विच्छेद मति प्लस श्रुत प्लस अवधि प्लस मना परय प्लस केवलानी, इस प्रकार से बहुवचन में दिया है, और ज्ञानम एक वचन में दिया है। ज्ञान को सबके साथ लगाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से 5 प्रकार के ज्ञान हैं जो आत्मा की विभिन्न दशाएं हैं, परिणतियां हैं, ज्ञान की उजागर शक्तियां हैं। इसे अपन अच्छे से और समझते हैं। जैन धर्म में ज्ञान का बहुत महत्व बताया गया है। आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं, नाणेन मोक्ष सिद्धि, ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि होती है। सम्यक ज्ञान यदि प्रकट हो जाता है तो उससे हमारी मोक्ष की सिद्धि हो जाती है, इसलिए हमें सम्यक ज्ञान जरूर प्रकट करना चाहिए। नाणेव पवज्जा, नाणमेव पवज्जा, ज्ञान ही पवज्जा है। पवज्जा मतलब प्रवज्या, दीक्षा। जो दीक्षा है वो ज्ञान की ही दीक्षा है, क्योंकि अज्ञान का हट जाना ही हमारी दीक्षा है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने कितनी महिमा गाई है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ऐसी महिमा भी गाई है। और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती सहज टरे, ये बात भी आई है कि जो ज्ञानी हैं उसके त्रिगुप्ती, मन वचन काया की गुप्ती से कर्म सहज टरे, सहज ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की कितनी ज्ञान की महिमा आई हुई है। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, कोटि जन्म तप तपे तपे, कोटि जन्म तक इसने तपस्या की, करोड़ों वर्षों तक उपवास किए, पर इसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, और निज आत्म के ज्ञान के बिना इसने सुख की प्राप्ति नहीं की। एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी, आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये 3 बातें कौन कौन सी? ज्ञानी, आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी। जो सम्यक दृष्टि है, अभी जिसके पास सम्यक चारित्र नहीं है वो ज्ञानी, वो क्या है? वो ज्ञानी है। उसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञानी बन गया, पर अभी आत्मज्ञानी नहीं बना। सम्यक चारित्र प्रकट होते ही वो आत्मज्ञानी हो जाएगा। रत्नात्रय प्रकट होता है तो आत्मज्ञानी हो जाता, पर वो भेद विज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी में अभी भेद ज्ञान प्रकट हुआ है। कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ है? भेद ज्ञान। वह ज्ञान से भेद करता है, आत्मा अलग और शरीर अलग। और सम्यक चारित्र की प्रकटता हो जाए तो फिर वो भेद विज्ञानी हो जाता। भेद ज्ञानी, भेद विज्ञानी,
फिर मात्र स्व का ही भेद रह जाता है, अपने में स्थिरता आ जाती है। तो इसलिए वो आत्मज्ञानी हो जाता है। जैसे आत्म की अनुभूति, आत्मा की स्वानुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। तो ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि बन गया, पर आत्मज्ञानी अभी नहीं बना है। आत्मज्ञानी जो है सम्यक चारित्र प्रकट होते ही, और फिर इसके बाद ये आत्मज्ञानी चलते जाएंगे ऊपर के गुण स्थानों में, और इसके बाद क्या बन जाएंगे? केवल ज्ञानी, अर्थात केवल दर्शन को प्रकट होते ही 13वें गुण स्थान में वह जीव केवल ज्ञानी बन जाता है। ये क्रम है, इस व्यवस्था को हमें ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान की बहुत ही महत्वता है, और इस ज्ञान के लिए हमें बहुत ही अथक प्रयास करके बहुत स्वाध्याय करें, ज्ञानियों के पास बैठें, पंडितों से चर्चा करें, विद्वानों से चर्चा करें, जो हठाग्री ना हो, दुराग्री ना हो, जिसके मन में कषाय न हो, जिनवाणी के प्रति उसके बहुत लगन हो, और किसी प्रकार का अपना मत का भी पोषण करने वाला ना हो। इसलिए संयमी व्यक्ति से, निर्ग्रंथ गुरुओं से, और निर्ग्रंथ गुरुओं में भी जो अपनी हठाग्रता न रखता हो, बहुत सोच समझ के आपको कदम बढ़ाना है। इसलिए पहले तो अपने ही ज्ञान से भी आप स्वाध्याय थोड़ा बहुत पढ़ें, और फिर ज्ञानियों से भी चर्चा करके पढ़ें। महानुभाव, ये ध्यान रखना, ज्ञान स्वाधीन होता है, पराधीन नहीं होता है। ज्ञान स्वाधीन होता है, पराधीन नहीं होता है। तो स्वाधीन होगा इसका मतलब मेरे आत्मा का ज्ञान है, और पराधीन होगा तो इसका मतलब फिर मैं गुलाम हो जाऊंगा ना। मैं इंद्रियां होंगी तो ज्ञान होगा, इंद्रियां नहीं होंगी तो ज्ञान नहीं होगा। अब आप बोलते हैं आँख से मैंने देखो, आँख नहीं होगी तो मुझे कैसे देखना होगा, कान नहीं होगा तो कैसे सुनना होगा, स्पर्शन नहीं होगी इंद्रिय तो फिर मैं कैसे छू के ज्ञान प्राप्त करूँगा, घ्राण नहीं होगा तो फिर मैं सूंघ के कैसे ज्ञान लूँगा, और रसना इंद्रिय नहीं होगी तो मैं स्वाद का कैसे ज्ञान लूँगा। तो महानुभाव, यदि ऐसा आप मानेंगे तो हम तो पराधीन हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास शरीर होगा तो हमें ज्ञान होगा, और शरीर नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। शरीर भी चाहिए, और शरीर के साथ साथ वस्तु भी चाहिए, वस्तु भी होना चाहिए। वस्तु होगा, शरीर होगा तो ज्ञान होगा, और वस्तु नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो फिर तो हम पराधीन ही रहेंगे, फिर हमारा स्वाधीन ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको अंधेरे में बिल्कुल बंद कर दिया। अब बताइए आपको क्या दिखता है? अंधेरे में आपको क्या दिखता है आँख से? तो क्या बोलेंगे? महाराज जी हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? उजाला नहीं दिखाई दे रहा है तो अंधेरा तो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब देखना बंद, आत्मा का देखना बंद नहीं हुआ। भीड़ में तुम्हें क्या सुनाई देता है? महाराज कुछ सुनाई नहीं देता है। अरे भीड़ में तो कुछ तो सुनाई देता है, जो इतने लोगों की आवाज़ मिक्स होकर आ रही वो तो सुनाई देता है ना। तो ऐसा मत बोलो सुनाई नहीं देता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कहने का मतलब ये है कि हम स्वाधीन हैं। हम जो आँख से देख रहे हैं, आँख के तो माध्यम हैं। जैसे आँख के से हमारा लेंस खराब हो जाए तो हम चश्मा लगाते हैं, तो चश्मे के लेंस के माध्यम देखते हैं। तो चश्मा थोड़ी ज्ञान है, चश्मे में तो अज्ञानता है, चश्मा तो जड़ है, उसे ज्ञान शून्य है। ऐसे ये आँख भी ज्ञान शून्य है, ये कान भी ज्ञान शून्य है। जैसे चश्मा मेरी आत्मा के ज्ञान को देखने के लिए सहायक है, जानने में सहायक है, ऐसे शरीर 5 इंद्रिय जो हैं वो देखने में, सुनने में सहायक हैं। तो जानती देखती तो मेरी आत्मा है, इस बात को जानना, यही सम्यक ज्ञान है। अपन पांचों जब ज्ञान पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा अपन को यही समझना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, वरना हम इंद्रियों की महिमा तो अनादिकाल से करते आए, अपनी ज्ञान की महिमा हमने एक बार भी नहीं की। महानुभाव, यदि अपनी आत्मा के ज्ञान की महिमा कर ली होती ना, तो हमें आज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया होता हो, शायद हम मोक्ष भी चले गए होते। हमें इंद्रियों की महिमा करना बहुत अच्छी आती है। कैसे? देखो, आपका घर ऐसे स्थान पर हो जहाँ से लोगों का आवागमन दिखता हो,
ऐसा चौराहे में आपका मकान हो, एक बहुत बढ़िया खिड़की हो और लोगों का आना जाना दिखाई देता हो, तो आपको किसकी महिमा आएगी? क्या बताएं गुरुजी, हमारे यहाँ तो ऐसी एक खिड़की है जहाँ बैठ जाओ तो सब कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अब मुझे ये बताओ, तुम खिड़की की महिमा गा रहे हो कि ऐसी खिड़की हमारे यहाँ है, तो खिड़की देखती है कि आँख देखती है? अब बताओ। नहीं, खिड़की नहीं, हमारा आँख देखती है। अच्छा, अब तुमको आँख की महिमा आई, तो आँख देखती है कि आत्मा देखती है? आँख जानती है कि आत्मा जानती है? यदि आँख जानती है तो जो मुर्दा है, जिसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी है, तो उसकी आँख तो अभी है ना, तो उसकी आँख से दिखना चाहिए ना, पर वो दिखता नहीं है। इसका मतलब देखती जानती कौन थी? तो हमें अपनी आत्मा की महिमा नहीं आई, हमें खिड़की की महिमा आई। वो खिड़की और कुछ नहीं, वही आँख नाक कान की खिड़कियाँ हैं। जो खिड़कियाँ हैं ये आँख नाक कान हैं, और हम जिंदगी भर यही आँख के गीत गाते हैं। हमारी क्या आँख है, क्या दिखता है, क्या कान है, क्या सुनता है, क्या इंद्रिय, क्या इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता क्या? देखो, यदि ऐसी बात है तो फिर सिद्ध भगवान को शरीरवान बनना पड़ेगा। सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, शरीर रहित हैं, और हमसे ज़्यादा ज्ञान उनको है। सभी द्रव्य सभी पर्यायों को एक युगपद एक साथ जान रहे हैं। उनको स्वाद का भी ज्ञान हो रहा है, शब्द का भी ज्ञान हो रहा है। वो बात अलग है कि वो शब्द और ज्ञान में, स्वाद में राग द्वेष नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसका अनुभव नहीं लेते हैं, लेकिन ज्ञान तो हो ही सकता है ना। आप आम खाते हैं और रसना इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को खट्टा मीठा का ज्ञान होता है। क्यों बिना खाए ज्ञान नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बिना खाओ तब भी ज्ञान हो जाए। कोई ऐसा ज्ञानी आत्मा हो कि वो ज्ञान से बता देगा कि ये खट्टा है, ये मीठा है, तो बिना चखे, बिना टच किए, बिना स्पर्श किए, बिना देखे भी ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए हमें इंद्रियों की महिमा नहीं लानी है, हमें किसकी महिमा लानी है? ज्ञान की। इंद्रियां तो संसार अवस्था में हमारे लिए एक मजबूरियां हैं। क्या हैं? मजबूरी है, जिसके माध्यम से हम एक एक इंद्रिय का अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में उपयोग करके जानने की हम प्रयास करते हैं। इस प्रकार आत्मा की महिमा लाइए। यहाँ पर अपन जो ज्ञान पढ़ेंगे उसके पहले मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लें, मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। क्या लिखा है? मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। अब इसमें ढूंढिए आप कहाँ हैं इस लाइन में, पर पदार्थ कहाँ है इस लाइन में, आप ढूंढिए जरा इस लाइन में। मैं आँख से भगवान को देखता हूँ। अब सब हटा दो, मैं देखता हूँ इतना रखो। तो मैं देखने वाला आत्मा किसको देखता हूँ? आँख से। तो मतलब आँख मैं नहीं हूँ, ये पक्का हो गया, ये 100% हो गया। मैं आँख से, तो आँख अवलंबन हुआ, तो आँख तो मैं बिल्कुल भी नहीं हुआ। आँख तो पर है, द्रव इंद्रिय है, ठीक है ना। भगवान को देखता हूँ, तो भगवान भी क्या है? स्व है कि पर हैं? भगवान भी पर हो गए, पर भगवान ज्ञेय पदार्थ हो गए, जानने योग पदार्थ हो गए, देखने योग पदार्थ हो गए, तो भगवान भी पर हो गए। तो आँख भी पर, भगवान भी पर। मैंने भगवान का एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी देख सकते हैं। मैं आँख से टीवी देखता हूँ, मैं आँख से सिनेमा देखता हूँ, व्यक्ति को देखता हूँ, घर देखता हूँ, तो इस प्रकार कुछ भी लीजिए, वो ज्ञेय हो गया, वो पर हो गया, आँख भी पर हो गया। और मैं देखता हूँ, जो देखने की जो मेरी इच्छा है वो भाव इंद्रिय हो गई। वो क्या हो गई? क्योंकि मैं देखने की इच्छा कर रहा हूँ ना, तो मेरी भाव इंद्रिय हो गई। और मात्र दिखता है, मुझे सब दिखता है, तो वो हो जाएगा ज्ञायक भाव हो जाएगा, वो मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव हो जाएगा। बस इसी से अपन को भेद विज्ञान करना है कि आँख अलग है, ज्ञेय पदार्थ अलग हैं, देखने की जो इच्छा करता हूँ वो भी मेरा ज्ञान का दोष है। राग द्वेष मिला के देखना वो वाली बात है। लेकिन ज्ञायक भाव से सहज रूप से झलके और देखूं, वो मेरा ज्ञाता दृष्टा वाला आत्मा का ज्ञान स्वभाव जो है वो प्रकट होता है। इस दृष्टांत से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अब इंद्रियों की महिमा नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 5 प्रकार के ज्ञानों को पढ़ रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ये 2 प्रकार से कैसे होते हैं?
ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान मिथ्या नहीं, ज्ञान सम्यक नहीं होता है। हमारी श्रद्धा वस्तु को जानने में कैसी होती है, यदि हमारी श्रद्धा विपरीत है तो वो ज्ञान फिर मिथ्या हो जाता है, और यदि हमारी श्रद्धा सम्यक है तो वो ज्ञान हमारा सम्यक हो जाता है। तो श्रद्धा के कारण ही ज्ञान सम्यक और मिथ्या होता है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। अब उससे कुछ भी जनवा लो, अच्छा या बुरा। तो श्रद्धा आपकी क्या बैठी हुई है, श्रद्धा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यदि श्रद्धा ठीक हो गई, जैसे मान लो एक व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा बैठ गई, ये गंदा है, खराब है, तो आप खराब रूप से जान रहे हैं ना। और एक के प्रति आप बैठ गई, ये बहुत अच्छा आदमी है श्रद्धा में, तो आप उसको अच्छे रूप से जान रहे हैं। तो जानने का काम तो वो ज्ञान कर रहा है, लेकिन वो अच्छा और बुरा कैसे हो गया? हमारे राग द्वेष परिणाम से हो गया, या हमारी श्रद्धा जैसी बैठी है वैसा हो गया। तो श्रद्धा के साथ जो हमारा राग द्वेष मिश्र हो जाता है, उसके कारण जो है जो ज्ञान है वो सम्यक और मिथ्या रूप दिखाई देता है। सम्यक श्रद्धा हो वस्तु तत्व के प्रति, वस्तु ऐसी है, तो वो ज्ञान हमारा संपूर्ण ज्ञान सम्यक हो जाता है। जैसे गौतम स्वामी के ज्ञान पहले मिथ्या ज्ञान था, जैसे महावीर स्वामी के पास आए और निसर्ग सम्यक दर्शन हो गया पूर्व से संबंधी, और सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उनका जितना ज्ञान था वो कैसा हो गया? सम्यक हो गया। ठीक है ना। और इसी प्रकार से मारीच को वहाँ ज्ञान दिया समोषण में, पर उसने उसको गलत समझा, तो उसके लिए उसकी श्रद्धा गलत बैठ गई, तो उसका ज्ञान भी कैसा हो गया? मिथ्या हो गया। तो मिथ्या ज्ञान हो गया। तो ज्ञान का काम है जानना, पर श्रद्धा का काम है ज्ञान को सम्यक और मिथ्या बनाना। इसलिए श्रद्धा अपन को अच्छी रखनी है, तत्व को निर्णय अच्छा से करना है। ठीक है ना। इस प्रकार से नमोस्तु आचार्य श्री। जो आपने 5 ज्ञान बताए उनका स्वरूप क्या है? 5 ज्ञान की बात चल रही थी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। आइए अब एक एक ज्ञान के बारे में अपन इसका अर्थ समझते हैं, जो शास्त्रों में आया हुआ है। यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी। मति ज्ञान क्या लिखा हुआ है? मति ज्ञान लिखा हुआ है। क्या परिभाषा लिखी है? इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा मूर्त अमूर्त पदार्थों को जानना मति ज्ञान है। फिर से एक बार, इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रियां, 5 इंद्रियां और द्रव्य मन, इनकी सहायता से, इनके निमित्त से मूर्त पदार्थ अथवा अमूर्त पदार्थों को जानना, इसका नाम है मति ज्ञान। अपन बोलते हैं मति, तेरी मति मारी गई है, तो मतलब मन तेरा सही है कि नहीं है, तो ये मति मतलब मन संबंधी, इंद्रियां संबंधी, ये मति होता है। ठीक है ना। अब देखिए मति ज्ञान क्या लिखाया? इंद्रियों मन की सहायता से। तो 5 इंद्रियां हैं अपन, आँख के निमित्त से, कान के निमित्त से, स्पर्श छूकर के निमित्त से, रसना के निमित्त से, तो ये हमारी पराधीनता रूप ज्ञान है। लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान बन सकता है यदि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और उसके देखने, सुनने, जानने में वाली बातों में भी हमारी जो श्रद्धा है वो समीचीन है, तो वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए इंद्रिय मन की सहायता से जो कुछ जाना जाता है, जैसे प्रारंभिक अवस्था में मति ज्ञान ही होता है। प्रारंभिक अवस्था, सबसे प्रारंभिक ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान होता है, क्योंकि बिना इंद्रिय मन की सहायता से संसारी जीव को ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसकी इंद्रियां भी हष्ट पुष्ट हों पुण्य के उदय से, ये महत्वपूर्ण है। यदि आँख की बनावट सही नहीं है तो आप नहीं देख पाओगे, निश्चित है। आत्मा में देखने की शक्ति तो रहेगी पर देख नहीं पाओगे। कान की बनावट सही नहीं है, उपकरण सही नहीं है, तो आप सुन नहीं पाओगे। सुनने की शक्ति तो होगी आत्मा की, पर सुन नहीं पाओगे। ऐसे ही आपके रसना इंद्री का उपकरण यदि सही नहीं है तो आप भोजन तो करोगे पर स्वाद नहीं आएगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि स्वाद नहीं आएगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से रसना, स्पर्शन, घ्राण का उपकरण सही नहीं है तो आपका सुगंध का ज्ञान नहीं होगा। और यदि स्पर्शन इंद्रिय जो पूरे में है, देखिए 5 इंद्रिय में से 4 इंद्रिय तो अपने अपने स्थान पर है, आँख, नाक, कान आदि, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय संपूर्ण में है। एक शरीर का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय ना हो। आपको सिर दर्द हुआ तो किसके निमित्त से पता चला?
उस स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से पता चला। पेट में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय के ज्ञान से आत्मा को ये पता चलता है कि फलाने स्थान पर कुछ हलचल हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, वो पता चला। इसके बाद जब हमारा उसमें राग द्वेष परिणाम जाता है तो हमें दुख होता है। राग द्वेष परिणाम न जाए तो दुख भी ना हो, ध्यानस्थ हो तो दुखी ना हो, ज्ञायक बने दुखी भी नहीं हो सकते। लेकिन जब उसमें हमारा राग का, द्वेष का, मोह का परिणाम जाता है तो हमें कष्ट और पीड़ाएं होने लगती हैं। मुनिराज को भी क्या बोलते, हलचल पता चले, पर उन्हें कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना उपयोग उसमें नहीं ले गए। राग द्वेष में हम ले जाते हैं तो इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो कष्ट हमारा राग द्वेष का है, शरीर का नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पांचों इंद्रियों में जो 4 इंद्रियां हैं उनके अपने निश्चित स्थान हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय सर्वांग में होती है, ठीक है ना। तो इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से और द्रव्य मन जो हृदय है, हृदय के मध्य भाग में एक सूक्ष्म द्रव्य मन की संरचना है, कमल की पंखुड़ियों की तरह। आपको दिखेगा नहीं, ऑपरेशन करोगे तो मिलेगा नहीं वो कहाँ है मन। इतना सूक्ष्म है कि आपकी मशीन पकड़ ही नहीं सकती, इतने सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है। जो कंट्रोलर है, अन्य इंद्रियों का कंट्रोलर है, वो द्रव्य मन, ठीक है। तो ऐसा 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमें जानकारी मिलती है, जो हमें संवेदन होता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान के उत्पन्न होता है आत्मा में, उसे अपन मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान देखा जाए तो आत्मा के ज्ञान का नाम मति ज्ञान है, पर उसको निमित्त के अनुसार बताया गया है कि इंद्रियों के माध्यम से, जैसे गाड़ी के माध्यम से यात्रा हो रही है, पर गाड़ी यात्रा नहीं है, यात्रा तो मैं करूँगा ना, गाड़ी थोड़ी करेगी, पर गाड़ी के माध्यम से, ऐसे इंद्रियों के माध्यम से मेरी आत्मा में ज्ञान प्रकट हुआ, जानकारी हुई। तो ज्ञान किसको हुआ, इंद्रिय को कि आत्मा को? आत्मा को। तो वो जो ज्ञान प्रकट हुआ उसको अपन कहेंगे मति ज्ञान। क्या कहेंगे? मति ज्ञान। और वह मति ज्ञान कुमति भी होता है, सुमति भी होता है। श्रद्धा सही है तो सुमति हो जाएगा, और श्रद्धा विपरीत है तो वो कुमति हो जाएगा। तो हमको श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा सहित इस मति ज्ञान से, पांचों इंद्रिय मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट हो, वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे मति ज्ञान जो लिखा था उसकी अपन ने, यहाँ पर एक बात है मूर्त और अमूर्त। मूर्त तो ठीक है जो दिखता है, लेकिन अमूर्त का भी ज्ञान हो सकता है। अमूर्त जैसे आत्मा है, आकाश है, वो दिखेंगी नहीं, पर मन से ज्ञान तो हो सकता है ना कि हाँ ऐसा अमूर्त होता है, ऐसा आकाश होता है अमूर्त। तो अमूर्त का भी ज्ञान हो सकता है और मूर्त का भी ज्ञान इसमें हो सकता है। इस प्रकार से ये मति ज्ञान का अपन ने यहाँ पढ़ा। कल श्रुत ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।